हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपको बीएड रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाया जाता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो लेक्चर आज का हमारा ये है कि बीएड में असाइनमेंट में मुझे कैसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे असाइनमेंट लिखे, कैसे मार्क्स लाएँ, कैसे ग्रेड स्कोर करें, क्योंकि मैंने इसी को फॉलो किया और मैंने अच्छे स्कोर किया है। तो आप भी अगर इस चीज़ को ये करते हो, देखो आप जो भी अभी मैं कुछ 2-4 ट्रिक बताऊंगी, 2-4 मैं स्टेप बताऊंगी। अगर आप वो स्टेप फॉलो करते हो तो मेक श्योर कि आपका जो असाइनमेंट कॉपी है वो भी डेकोरेटेड दिखेगा। और आप अगर एक बार कर लेते हो तो ये आपका आदत बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा, और आप बहुत अच्छे से लिखना भी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो पहला चीज़ देखो, आपको हमेशा 2 पेन का यूज़ करना है, ठीक है। हमेशा जो आपको क्या करना है, 2 पेन का यूज़ करना है। पहला जो है आपका 2 पेन, ये ज़रूरी है, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू कंपलसरी है कि आप 2 पेन यूज करो ही करो, ठीक है। एंड तीसरा है कि अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है। जब मैं अपने बीएड के फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे ये चीज़ नहीं पता था, तो मैंने थोड़े से ये किया, लेकिन उसके बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे देने वाली हूँ कि कैसे मतलब आप और स्कोर अपने मतलब कॉपी को और डेकोरेटेड कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे ये सपोज ये क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि और विकास से आप क्या अभिप्राय है, विकास के सिद्धांतों को लिखिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये असाइनमेंट क्वेश्चन है सपोज, और सपोज एग्जाम में आ गया तो मैं ये एक सेपरेट वीडियो में मैं बताऊँगी आपको कि एग्जाम में कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और कौन कौन से आपको पॉइंट स्टेप उसमें फॉलो करना है। तो फिलहाल अभी हम असाइनमेंट समझते हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि और विकास से आप क्या अभिप्राय और विकास के सिद्धांतों को लिखिए। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन देखिए क्या समझ में आ रहा है कि अब पहले क्या बात कर रहा है कि अभिवृद्धि और विकास से आप क्या अभिप्राय है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे, पहले अभिवृद्धि लिखेंगे, फिर विकास लिखेंगे, उससे क्या अभिप्राय है। मतलब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, या सिंपल वे में आप समझोगे तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभिवृद्धि और विकास क्या है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखें, देखो ये ना मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की आंसर है, कॉपी है। तो इसमें उस टाइम मुझे पता नहीं था कि कैसे कैसे फॉलो करना है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो पहले ये क्वेश्चन के लिए हम क्या रेडी करेंगे, रूपरेखा रेडी करेंगे। आप रूपरेखा ऐसे लिखो, ठीक है। उसके बाद रूपरेखा। अब हमको क्या क्या लिखना है, इसमें क्या क्या हम लिखेंगे। रूपरेखा कहने का मतलब आउटलाइन, कि हम क्या क्या इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखेंगे। तो पहले हम रूपरेखा रेडी करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले पहला नंबर पे क्या लिखेंगे, हम अर्थ लिखेंगे। किसका अर्थ लिखेंगे, किसका अर्थ लिखेंगे, यहाँ पे अभिवृद्धि एवं विकास का, ठीक है। ये रूपरेखा रेडी हुआ। दूसरा हम क्या लिखेंगे कि विकास के सिद्धांतों को लिखिए। तो हम दूसरा लिखेंगे विकास के सिद्धांत, ठीक है। क्या लिखेंगे, विकास के सिद्धांत। तो इस तरीके से रूपरेखा रेडी करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और जब भी हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से डालेंगे, ठीक है। देखो, और अगर आप और थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा और बनना चाहते हो, तो आप इसको जल्दी से डबल इंच चलाइए, स्केल डाल के। सपोज ये स्केल है, ठीक है। सपोज ये एक स्केल है, ये मैंने स्केल ड्रॉ कर दिया और इसको अंडरलाइन करना है। तो इसी में हमको क्या करना है, दो बार हमको ब्लैक पेन चला देना। तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरीके से 2 बार आपको चला देना, ठीक है। ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। आप कर भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन आप अगर ब्लैक पेन यूज़ करें तो ऑलरेडी वो हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। और अगर ये कर सकते हो तो आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हो। हाईलाइटर थोड़ा सा आप ऐसे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, समझ गए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे वृद्धियों जो भी लिखना होगा। फिर अभिवृद्धि लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद विकास, उसके बाद डेफिनेशन, क्योंकि हम रूपरेखा में हम लोग यहाँ पे अर्थ डाले थे, विकास के सिद्धांत डालते, और हम क्या लिखेंगे थर्ड, वहाँ पे सेकंड में हम क्या ये करेंगे, डेफिनेशन, परिभाषा। और हम पहले परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो हम अर्थ लिख लें दोनों का, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ब्लैक पेन का यूज़ कर रहे हो तो आपका ऑलरेडी हाईलाइटर दिखेगा ही, ठीक है। और जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी डेफिनेशन लिखोगे आपको डेफिनेशन को
अंडरलाइन मतलब कि डबल इन्वर्टेड कोमा से आपको बंद करना है। और जो भी साइकोलॉजिस्ट का आप लिखोगे डेफिनेशन एज इट इज़ आपको वही लिखना है, अपने से अपने अकॉर्डिंग आपको वर्ड इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। जो भी है एज इट इज़ आपको वही लिखना है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। और मिनिमम कोशिश करना है, मिनिमम ये कोशिश करना है कि 2 डेफिनेशन तो ज़रूरी है, 2 डेफिनेशन एकदम कंपलसरी है, 2 डेफिनेशन, ठीक है। एकदम ये सोच लो कि 2 डेफिनेशन कंपलसरी है। तो पहले मैंने अभिवृद्धि को डिफाइन किया, फिर अभिवृद्धि का क्या लिखा, 2 डेफिनेशन। अब मैं विकास को यहाँ पे डिफाइन करूँगी और विकास का फिर डेफिनेशन लिखूँगी, ठीक है। वैसे ही डबल इन्वर्टेड कोमा से उसके बाद हम लोग क्या, सिद्धांत। तो अब यहाँ पे देखो सिद्धांत को ना इस तरीके से लिखो, मतलब कि थोड़ा सा ना अब थोड़ा सा खुद ट्रिक लगाओ। अगर इस तरीके से आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ठीक है। सपोज यहाँ पे लिख दो सिद्धांत, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे ड्राइंग बना के भी लिख सकते हो, तो ये भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अभी मैं दिखाऊंगी कि मैंने 1-2 क्वेश्चन में किया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की नीति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, एकीकरण में पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ड्राइंग करके। मतलब देखो बीएड में ना आप जितना अच्छा ड्राइंग करके लिख सकते हो, बहुत अच्छे से आप जितना लिख सकते हो उतना आप मार्क्स क्या करोगे, ग्रैब करोगे, उतना मार्क्स आप स्कोर करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर इस तरीके से भी लिख रहे हो तो कोई ये नहीं है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा आपका क्या दिख रहा है, डेकोरेटेड दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये सबको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइन में हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डिफाइन करा है, देख लो आप इसको, समान प्रतिमान का सिद्धांत, इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। ये समझ में आई बात, ठीक है। सबको थोड़ा थोड़ा क्या कर देना है, डिफाइन कर देना। उसके बाद अगर आप चाहो तो निष्कर्ष लिख सकते हो, ठीक है। और चाहो नहीं, मतलब ये सोच लो कि हर क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष डालना ही डालना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन को क्या कहता है, वेटेज आपका क्वेश्चन का जो क्या करता है, बढ़ा देता है, आपके क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो निष्कर्ष आप यहाँ 2-4 लाइन में आपको जो भी समझ में आया क्वेश्चन से आप उसको यहाँ पे क्या कर दो, लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, असाइनमेंट लिखना है, ठीक है। और एक बार अगर आप आदत हो गया ना तो आपका हर क्वेश्चन का ना आप ऐसा ही लिखने लगोगे, और एग्जाम में भी आप इसको कॉपी करने लगोगे, तो बहुत अच्छा आप मार्क्स क्या कर लोगे, स्कोर कर लोगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन में भी आप देखो, आप देख सकते हो डेफिनेशन है इस तरीके से। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको एक क्वेश्चन, देखो अभी आप इस तरीके से ड्राइंग करके लिख सकते हो। इससे क्या हुआ ना, आपके क्वेश्चन का ना वेटेज बढ़ जाता है, आपके आंसर का ना वेटेज बढ़ जाता है। और अब देखो बहुत लोग जैसे इसको नॉर्मली थ्योरी आप लिख देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इस तरीके से डेकोरेट करके लिखोगे तो आपका जो कॉपी है ना वो थोड़ा सा डेकोरेटेड दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, अच्छा दिखेगा तो जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको भी अट्रैक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स 1-2 नंबर क्या कर जाता है, अच्छा आ जाता है। 1-2 नंबर आपको और के मुकाबले और के कंपैरिजन में आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का है, किसी को 3 मार्क्स मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको 4 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कोशिश करो कि इस तरीके से ड्राइंग कर करके लिखो। अभी मैं आपको और 1-2 दिखा रही हूँ, देखो इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपका पेज भी भर जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेज काफ़ी लोग ये भी रहता है कंप्लेन की पेज ही नहीं भरता है, तो इससे क्या है कि आपका पेज भी भर जाएगा, ठीक है। और आप ज़्यादा पेज भी आप लिख पाओगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आपको जैसा चाहे आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। आपको जैसा चाहे उस तरीके से आप फिगर बना सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग